कोई इंसान, कोई नबी भी नहीं होता जो हर जगह पे परफेक्ट होता है। शायद मेरा गर्दन कट जाए इसके बाद, मगर वो ठीक है। मगर पॉइंट इज के कोई भी विचार हमको अपनाना नहीं है, और अभी हम लोग समझ चुके हैं खासकर लॉकडाउन के बाद कि सवाल खड़े करने बहुत आवश्यक है। और अक्सर हम लोग बात नहीं करते हम लोग के धर्मों के बारे में। हिंदू और मुस्लिम दोस्त साथ में बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मगर धर्म की बात नहीं करेंगे कि मैं जो बोलूंगा, मेरे दिमाग में जो सवाल है मैं उसको बोलूंगा तो उसको चोट पहुंचेगी। उससे कोई हेल्दी समाज नहीं बनता। आपको खुलकर बात करनी पड़ेगी। साथियों, हेट क्राइम नहीं था, दिस वॉज ए मर्डर फॉर ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब है कि यू हैव इंसल्टेड माई रिलीजन, यू हैव इंसल्टेड द कुरान, इस्लाम एंड माई प्रॉफिट। मैं तुम्हारा गर्दन काटूंगा। हमारा संविधान इसलिए विशेष है क्योंकि वो बना संघर्ष में से। उसकी कुछ कमियां होगी, अमेंडमेंट चलते रहेंगे। भारत की लोकतंत्र इसलिए विशेष है क्योंकि हमारा आज़ादी के आंदोलन के दौरान हम लोग ने वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एड्रेस किया जिसमें भारत कैसे बनता। इसलिए गांधी केवल एक ही नेता मैं आज तक जानता हूं जिन्होंने वैक्सीन का विरोध किया, और किसी नेता का सुना है? गांधी जी केवल एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने वो टाइम पे नेचुरोपैथी से लेकर वैक्सीन का विरोध किया था, जो आज हम लोग चल रहे। मगर गांधी जी के प्रयोग हर क्षेत्र में रहे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, शिक्षा में हो, खेती में हो। गांधी जी ने वो हर सवाल को छुए थे। मैं कोई गांधी जी का भक्त नहीं हूं। मैंने बोला था कि मैंने गांधी जी के कुछ विचार से घोर विरोध भी है, मगर इन टोटलिटी आप देखो, और कोई इंसान, कोई नबी भी नहीं होता जो हर जगह पे परफेक्ट होता है। शायद मेरा गर्दन कट जाए इसके बाद, मगर वो ठीक है। मगर पॉइंट इज के कोई भी विचार हमको अपनाना नहीं है, और अभी हम लोग समझ चुके हैं खासकर लॉकडाउन के बाद कि सवाल खड़े करने बहुत आवश्यक है। इसलिए आप देखोगे कि गांधी बापू 15 अगस्त को लाल किले पर नहीं थे, वो नौखाली में थे जहां दंगे चल रहे थे। और आज मैं वही देख रहा हूं कि जब इस देश में दंगे भड़कते हैं तो कोई भी राजनीतिक दल सड़क पे आता नहीं है, खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मेरा बोलना है कि हमारा जो नवनिर्माण भारत अभियान है वो साथी सड़कों पे आए जब दंगे होते हो, और हम लोग रोके दंगों को। ये हमारा काम है। मगर उसी में तरफ आऊंगा कि एक है एकता की बात, मगर वो एकता की बात वो भी नहीं है कि हमारे समाजों में दिक्कत है उसके बारे में हम लोग ना बात करें। और अक्सर हम लोग बात नहीं करते हम लोग के धर्मों के बारे में। हिंदू और मुस्लिम दोस्त साथ में बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मगर धर्म की बात नहीं करेंगे कि मैं जो बोलूंगा, मेरे दिमाग में जो सवाल है मैं उसको बोलूंगा तो उसको चोट पहुंचेगी। उससे कोई हेल्दी समाज नहीं बनता। आपको खुलकर बात करनी पड़ेगी। एक हमारी हिपोक्रेसी है। हिपोक्रेसी के नाम पे, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशंस की बात हो या धर्म हो, ये दोनों इश्यूज है जिस पे हम लोग बातचीत करते नहीं, और जिससे चीज़ें और भी बुरी होती रहती है। अक्सर रमज़ान या उस दौरान हम लोग इंटरफेथ गैदरिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि सर्वधर्म संभाव की बात होती है, और सभी लोग साथ में बैठो, अपने अपने धर्म के बारे में अच्छी बातें करो। धर्मों में अच्छी बातें हैं, मगर धर्मों में बुरी बातें भी है। अगर मेरी जिम्मेदारी है 10 चीज़ें इस्लाम के बारे में अच्छी बात बोलना, तो एटलीस्ट 5 सवाल तो मैं खड़े करूं इस्लाम के बारे में जिसके बारे में मुझे शंका है, जिसके बारे में मुझे डाउट्स है। ये मेरी हिम्मत होनी चाहिए, ये हम लोग करते नहीं। इसलिए मैं मुस्लिम रिफॉर्म का भी सवाल पे मैं थोड़ी बातें कर लूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज अभी रिफॉर्म के तरफ बढ़ रहा है। हाल ही में हम लोगों ने 2 संगठन खड़े किए हैं। एक इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी, जो मेरी उम्र के बड़े लोग हैं वो ज़्यादा नहीं मिल पा रहे, मगर अभी हम लोग ने इंडियन सेक्युलर मुस्लिम यूथ मूवमेंट लॉन्च की है। अकबर शेख करके एक लड़का है, महाराष्ट्र का लेखक है, मराठी लड़का है, कि मुस्लिम नौजवानों में रिफॉर्म की बात हो, इस्लाम में जो रिफॉर्म के सवाल है, जो जेंडर के सवाल है, दूसरे भी सवाल है, उसको लेकर रिफॉर्म की बात हो। बहुत ही कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है, हमको 2 साल लगे वो डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, मगर अभी हम लोग समाज में जा रहे डॉक्यूमेंट को लेकर। और आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि मुस्लिम समाज में से वो लड़कियां, लड़के मौजूद है जो उस डॉक्यूमेंट के साथ खड़ी है और जो बोल रही ये प्रॉब्लम्स है, अभी उनको उसको बोलना पड़ेगा। दूसरी 2 बातें, हम लोग जीते हाजी अली दरगाह का मूवमेंट,
जब 2011 में एक मौलाना ने तय किया कि अभी ये दरगाह में मुस्लिम औरतें नहीं आई, मुस्लिम औरतें नहीं, दरगाह में तो सब औरतें जाती है, औरतें नहीं आएगी वो मेन मज़ार पे, तो हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गई, हम लोगों ने हाजी अली सबके लिए एक मूवमेंट शुरू किया और वो देखा कि हम लोग केस जीते और मुस्लिम समाज में ब्रेक होने लगे कि भाई ये कुछ लोग बोल रहे अभी इनकी बातें सुनो। दूसरे मैं आपको बोल दूं कि क्या पूरी सेकुलर मूवमेंट, पूरी फेमिनिस्ट मूवमेंट, सभी सेकुलर पार्टीज ने जब ट्रिपल तलाक के बिल का विरोध किया, हम 4 लोग खड़े थे, प्रोफेसर जीना शौकत अली, माई सेल्फ, फिरोज अशरफ और एक साथी था, कि बोला नहीं ये रिफॉर्म का वक्त है, अगर ये बिल ईमानदारी से सरकार ला रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो मुस्लिम औरतें सुप्रीम कोर्ट में गई थी कि हमको हमारे समाज से, हमारी उलेमा और मुफ्तियों से कोई न्याय नहीं मिल रहा है, हम लोग कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 14 के तहत वी आर इक्वल सिटीजन्स एंड एज इक्वल सिटीजन्स वी डिमांड इक्वल जस्टिस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में सरकार को बोलता है कि ट्रिपल तलाक इनवैलिड है, तलाक तलाक बोल के जो तलाक होते हैं, अभी आप उस पर कानून बने, और कानून बना। कुछ लोग बोले कि ओवैसी का बोलना था कि हजारों मुस्लिम मर्द जेलों में डाले जाएंगे बिल आने के बाद। साथियों, कितने मुस्लिम मर्द जेल में गए 2.5 सालों में? कितने गए? एक भी नहीं गया। एक भी मुस्लिम मर्द जेल में नहीं गया और तलाक तलाक बोलने की परंपरा खत्म हो गई, क्योंकि अगर आप खुद नहीं रिफॉर्म करोगे तो रिफॉर्म बाहर से होगा। और ये सिंपल रिफॉर्म की बात थी। 22 मुस्लिम मुल्कों में ये ट्रिपल तलाक की परंपरा ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, बांग्लादेश और पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है, मगर भारत के मुसलमानों में आज़ादी के बाद का ये जो पूरा पार्टीशन का मसला रहा, जहाँ इनसिक्योरिटी वगैरह वगैरह बढ़ती गई और जो रिग्रेसिव एलिमेंट से कम्युनिटी में बढ़ते गए, वो सबका एक परिणाम आया कि यहाँ ये कम्युनिटी यहाँ तक खड़ी है। मगर जब जब भी हम लोग रिफॉर्म की बात करते हैं, अभी मत करो, इसका फायदा बीजेपी लेगी, आरएसएस लेगी, ये लेगा, भाई देयर इज नेवर गुड टाइम फॉर रिफॉर्म। बाबा साहेब को भी बोला गया भाई रिफॉर्म बाद में करेंगे, पहले आज़ादी ले लो। बाबा साहेब बोले पहले समाज का रिफॉर्म होगा, मैं आज़ादी के आंदोलन के साथ हूँ। तो रिफॉर्म, और यही औरतों का भी सवाल था आज़ादी के आंदोलन के दौरान। आज़ादी के आंदोलन के दौरान गांधी जी के सत्याग्रह और अहिंसा के मार्ग के कारण जितनी औरतें जुड़ी और जो आंदोलन को ताकत मिली, इसलिए एक बहुत बड़ा आंदोलन वेस्ट में चलाना पड़ा इक्वल वोटिंग राइट्स के लिए। भारत में उसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि औरतें ऑलरेडी वो आंदोलन की पार्ट थी, आज़ादी के आंदोलन की पार्ट। तो आज़ादी मिला तो ऑटोमेटिक वोटिंग राइट्स उनको मिल गई थी। नाउ द पॉइंट कम साथियों कि ये अभी ये जो नुपुर शर्मा वाला मैटर हुआ है, उसके बाद आई गो टू दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। मगर ये डिफिकल्ट इश्यूज है जिस पे हम लोग बात करनी पड़ेगी। साथियों, 3 मुद्दे हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। 2 पे हम लोग अग्री करेंगे, तीसरा वाला बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एक है द राइट टू क्रिटिक, यू कैन क्रिटिक रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह वगैरह, द राइट टू क्रिटिक, मैं उसकी निंदा कर सकता हूं, उसमें हम लोग सब अग्री करेंगे। सामने वाला भी बोलेगा नहीं, दैट इज फाइन। दूसरी जिस पे हम लोग अग्री करेंगे कि आपके स्पीच से नफरत और हिंसा की बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है, कॉल टू वायलेंस, कॉल टू हेट्रेड, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा जो मामला है द राइट टू ऑफेंड, कि मैं मेरी जब बात बोलूंगा तो आपके हृदय को चोट पहुंची है, आप ऐसा मत कृपया बोलिए। ये अगर यही मापदंड है, स्टैंडर्ड है हमारा डायलॉग का, तो इस देश, इस समाज में, दुनिया में आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं कौन सी बात बोलूंगा मैं कौन सी बात बोलूंगा और आपको कहां चोट पहुंचेगी, उसका कोई बैरोमीटर नहीं है, कोई थर्मोमीटर नहीं है। सो द पॉइंट इज, मैं बोलता हूं द राइट टू ऑफेंड इज इफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। मैं क्या बोल रहा हूं समझ लीजिए। मैं जो बात बोल रहा हूं, अगर आपको ऑफेंड होता है तो भी वो मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है। आप जो बात बोलते हैं, अगर मुझे ऑफेंड होता है, वो आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अधिकार है। तो बोलते हैं यार तुम तो ऐसी बात कर रहे हो, तुम तो ऑफेंड करोगे और तुम बोल रहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो मैं उनको बोलता हूं, खास करके धार्मिक लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, कि राइट टू ऑफेंड तो आप लोग ने ऑलरेडी ले लिया है। सभी धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें हैं जिससे दूसरे लोग ऑफेंड होते हैं। तो मुसलमान बोलते हैं यार कौन सी बात तुम कर, कुरान में कौन सी ऐसी बात है, गीता में कौन सी बात है, महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, पुराण, ओल्ड टेस्टमेंट। मैं बोला सब जगह है, और सब जगह ये चिंतन से बाहर बात निकली है। बोलता है प्रूफ दो। मैं बोलता हूं काफिर शब्द है कुरान में,
उससे लोगों को बुरा लगता है, बोलता है कि क्यों लगना चाहिए, क्योंकि आप उनको डिसबिलीवर बोल रहे हो, वो अल्लाह में नहीं मानते तो डिसबिलीवर है। तो मैं बोलता भाई सबका अपना धर्म है। पॉइंट इज साथियों जिस पे मैं आ रहा हूं कि भारत में जो हमारे 4 बड़े धर्म हुए और खास करके हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, वो सब में वो स्ट्रगल्स हुए, विचारों का स्ट्रगल होता है। पहले बोला होगा कि वो अंतिम मार्ग है, एक्चुअली भारत में वो कभी अंतिम मार्ग वाली बात आई नहीं, मगर जो एब्राहमिक रिलीजन है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, सब अपने आप को अंतिम सत्य मानते हैं। और जब अंतिम सत्य मानते हैं तो वहां से सुप्रीमेसिज्म का प्रॉब्लम आता है और वहां से फैशनिज्म का प्रॉब्लम आता है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स व्हाट आई एम सेइंग, बट अभी ये बोलने का वक्त आ चुका है। इसलिए ये सिर्फ केवल टॉलरेंस का सवाल नहीं है कि मैं मेरे मजहब और तुम तुम्हारे को टॉलरेट कर लो। टॉलरेट क्या होता है? एक कचरे का ढेर होता है, उसको मैं घर के बाहर टॉलरेट करता हूं। टॉलरेट इज अ वेरी वीक वर्ड, इट इज वॉट म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट की आगे की मैं बात बोलूंगा, एक्सेप्टेंस की बात। एक्सेप्टेंस, कैन मुस्लिम्स एक्सेप्ट एज क्रिश्चियंस हैव नाउ? क्रिश्चियनिटी को 2000 साल लगे ये बोलने के लिए दैट देयर इज सैल्वेशन आउटसाइड द चर्च। 2000 साल लगे, क्योंकि उसके पहले ये बात थी कि जो ईसा में मानता है वो जन्नत जाएगा। ओल्ड टेस्टमेंट उससे भयंकर बात थी। ओल्ड टेस्टमेंट की जो 5 किताबें, उससे ज्यादा हिंसक किताबें दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो जो कंसेप्ट है ओल्ड टेस्टमेंट में वो एक ट्राइबल गॉड का है, द गॉड ऑफ द जूज ऑफ द 12 ट्राइब्स ऑफ इजराइल। जीसस आके वो ट्राइबल गॉड को एक यूनिवर्सल गॉड बना देते। और कुरान में भी वो बात आती है, रब्बुल आलमीन, रब्बुल मुस्लिमीन की बात नहीं होती, गॉड ऑफ द यूनिवर्स। बट देन देयर आर इश्यूज विद इन ईच ऑफ दिस टेक्स्ट। तो 2000 साल लगे क्रिश्चियनिटी को भी आने को कि देयर इज सैल्वेशन आउटसाइड द चर्च। इस्लाम को अभी वो वक्त है, मगर अभी से बोलेंगे तो फिर वो बात आएगी। उसमें मैं साथी आता हूं, क्योंकि ये मैंने डिबेट्स खोलने के लिए खोल दिए हैं, मगर नूपुर के मैटर में भी मैंने तो क्लियर कट बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है, और हमारे एक दोस्त है अरशद आलम, वो बहुत अच्छा लिखते हैं। नूपुर का बोलने का तरीका, क्योंकि मैं उसके साथ टीवी डिबेट्स में रहा हूं, बहुत ही कॉन्डिसेंडिंग, बहुत ही इंसल्टिंग टाइप है। मगर नूपुर ने जो बोला था फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं था कि पैगंबर की शादी के बारे में, वो तो बुखारी में है। क्योंकि अभी मुसलमानों में और एक लाइन आ रही कि हजरत आयशा वो 19 ईयर्स ओल्ड, तो अगर वो है देन यू से दैट बुखारी शरीफ आयत वाज दैट हदीस वाज रॉन्ग। क्योंकि हदीसों के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। कुरान में फिर भी कम प्रॉब्लम्स है, मगर हदीसों में तो भयंकर किस्म के प्रॉब्लम्स है। ओके, बट ये सब चीजें अभी हम लोग जब बोल रहे हैं तो मुस्लिम साथी से ये सब लेवल की डायलॉग हो रही है। पहले करना मुश्किल था, मगर अभी ये चीजें खुल रही है। उसमें नूपुर को लेकर और एक घटना घटी, ये तो जो गर्दन कटी, ये तो कटी, ये जो उदयपुर में हुआ, ये ऐसे ही सैमुअल पैटी का फ्रांस में हुआ था। तब उन्होंने राइट टू ऑफेंड की बात की थी। फ्रांस ने तो पूरा गल्फ कंट्रीज को बोला भाड़ में जाओ, हमारे वहां तो एक कल्चर है, हम तो सभी धर्मों का करेंगे, तुम्हारा वही करेंगे, ठीक है। मगर यहां तो हमारी सरकार ने पता नहीं कितना जल्दी घुटने टेक दिए उनके सामने। इट वॉज बियॉन्ड मी, ऑलराइट, देयर शुड हैव बीन अ डायलॉग ऑन दैट इशू। उदयपुर में जो हुआ, मगर भिवंडी में भी एक हुआ। एक मुस्लिम लड़का, साद अंसारी, 19 साल का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का है, वो इंजीनियरिंग कर रहा है, भिवंडी में रहता है। उसने वो बात बोली कि नूपुर ने गलत क्या बात बोली है। उसके घर पे 150 मुसलमानों का मॉब चला गया, उसको पीटा, उसको माफी मांगनी पड़ी। वो बोला अभी तू मुसलमान नहीं, वापस कलमा पढ़। कलमा पढ़कर वो वापस घर गया। अभी उसके फादर ने उसको कहीं भेज दिया है। नॉट ए सिंगल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन रेज द वॉइस, नॉट ए सिंगल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन। इनफैक्ट गोदी मीडिया ने भी उठाया, मुझे वो भी पता नहीं क्यों नहीं किया उन्होंने। मगर नूपुर शर्मा का ये जो कैलाश कन्हैया टेलर जो है, जिसकी गर्दन कटी, सभी मुस्लिम तंजीमों ने बोला कि ये हम लोग ये हेट क्राइम का विरोध करते हैं। साथियों, हेट क्राइम नहीं था, दिस वॉज ए मर्डर फॉर ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब है कि यू हैव इंसल्टेड माई रिलीजन, यू हैव इंसल्टेड द कुरान, इस्लाम एंड माई प्रॉफिट, मैं तुम्हारा गर्दन काटूंगा। और यही डिमांड है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, यही डिमांड है कंजर्वेटिव मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की, यही डिमांड थी इमरान खान की सैमुअल पैटी फ्रांस के इशू के लेकर कि मेक एन इंटरनेशनल ब्लास्फेमी लॉ। इतना भयंकर कानून है
कि कल कोई भी जाके बोल सकता है कि फिरोज भाई ने पैगंबर के खिलाफ बोला, पुलिस आएगी मुझे अंदर लेके जाएगी, और पुलिस स्टेशन में मैंने क्या ब्लास्फेमी किया वो लिखते नहीं, क्योंकि हम लोग लिखेंगे तो हम पे भी वो कानून आ जाएगा। तो किसने क्या ब्लास्फेमी किया वो कभी पता नहीं चलता। मगर एक सलमान तहसीर मिनिस्टर पाकिस्तान में वो लॉ का विरोध करता है, उसका बॉडीगार्ड उसको मार डालता है, सलमान तहसीर के जनाजे पे 10 लोग नहीं आते डर के कारण, और वो जो जिसने मारा था उसके वहां 2.5 लाख लोग आ जाते। देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम हियर, देयर इज अ सीरियस प्रॉब्लम। और अगर हम लोग अभी नहीं बात करेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। मगर अभी ये संघर्ष मुस्लिम समाज के अंदर भी हम लोगों ने जारी कर दिया है, और मेरा बोलना है कि उस किस्म के नौजवान, उस किस्म के मुसलमान जो इस विचार के साथ है, दे नीड टू बी हियर, उनको आप प्लेटफॉर्म दीजिए, वरना ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल लड़ाई है। ठीक है।